अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के बूम क्रैश के एनालिसिस। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब हम लोग डेली लाइव आते हैं तो आप लोगों को पता चल जाया करे आज हम लोगों ने जो है ना वो लाइव आना है। स्टार्ट करते हैं बूम क्रैश के बूम थाउजेंड से एनालिसिस। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, पहले तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बनी थी, लेकिन कल मार्केट ने जो है ना वो जो है ना वो टीएल को फिर से रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अभी ये स्पोर्ट है, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, क्या चीज़ है ये मैं आप लोगों को जो है ना वो लाइव सेशन के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको राजी रहने देते हैं। अगर मैं अभी की बात करूँ ना, तो देखें ये जो पॉइंट है ना, ये हाई पॉइंट है हमारा। एक ये हाई लगा है, फिर लास्ट टाइम मार्केट ने जो ट्राई की है ना इस पॉइंट को ब्रेक करने की यहाँ पे आके, लेकिन ये मार्केट से पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ ना इन दोनों पॉइंट्स की मिलके, तो ये आप लोगों को जो है ना वो अभी ये शो करवा रहे हैं कि ये दोनों जो है ना ये रेजिस्टेंस जोन आप लोगों का बन गया। ठीक है, अभी मार्केट ने क्या किया है कि इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी पॉइंट का ब्रेकआउट होना चाहिए ना, तो उसके नेक्स्ट कैंडल वापस उसके अंदर ना आए। जैसे मैं अगर जूम इन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल फिर से वापस अंदर आ गया। तो ये कभी भी आप लोगों का ब्रेकआउट जो है ना वो कंसीडर जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आप लोगों का ब्रेकआउट पॉइंट तब कंसीडर होगा जब नेक्स्ट कैंडल भी बाय की ही लगेगी। ठीक है, तो अभी जो है ना वो हम लोग इसके ब्रेकआउट का फिर से वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो इस पॉइंट का ब्रेकआउट करे। फिर जब मार्केट इसका रीटेस्ट करने आएगी ना, तो हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे। लेकिन अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होता है तो ये हमारा बाय पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आती है वापस, देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि कभी भी कोई पॉइंट तब तक वीक नहीं होता जब तक उस पे वॉल्यूम कम ना हो। पहले स्विंग का वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर कम हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी वाले स्विंग का वॉल्यूम जो है ना पिछले स्विंग से अच्छा है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप लोगों को अगेन बाय की एक और ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, एक चीज़, तो यहाँ पे आप लोगों ने जब भी ट्रेड लेनी है एसएल के साथ लेनी है। लेकिन दूसरी एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी, अगर मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे करूँ, ये चीज़, तो ये आप लोगों की ये और ये ऊपर वाली, ये आप लोगों की एक बेसिकली जो है ना वो ट्रायंगल भी बन रही है। ठीक है, अब अगर मार्केट नीचे आके इसको ब्रेक करती है तो फिर ये एज़ अ जो है ना वो आप लोगों का एक ट्रायंगल जो है ना वो वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है, जब पैटर्न आ जाएगा फिर हम लोग जो है ना वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हमेशा जो है ना वो पैटर्न को प्रेफ़र करते हैं। तो इसलिए जो है ना वो हम लोग बाय वाला सीन खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अगर बाय जाती है तो ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो इसके ज़्यादा चांसेस ब्रेकआउट के हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट यहाँ पे ट्रायंगल जो है ना वो आपका बना रही है। अगर ट्रायंगल ना बन रहा होता फिर ये ट्रेंड लाइन जो है ना किसी और तरह जो है ना वो हमें नज़र आती। लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये पार्ट है किसका? ट्रायंगल का। तो इसी वजह से हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो है ना ट्रायंगल बगैर किसी वजह के यहाँ पे बन गई है। सॉरी, ट्रायंगल कह रहा हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, बगैर किसी वजह के बनी है। तो बेसिकली ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये आप लोगों की ट्रायंगल की जो है ना वो बन रही है। तो यही आप लोगों का एक ट्रेडिंग वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट अगर आएगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मना करूंगा ट्रेड करने से, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना क्रैक थाउजेंड की, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों के पास ये वाला। तो लेकिन अभी चूँकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल पास आके एक छोटा-सा स्विंग लगाने की कोशिश की है। तो जब भी कभी भी आप लोगों के रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया के पास आके मार्केट पहले बगैर स्विंग के आ रही हो, ठीक है? फिर उसके पास आके बिल्कुल एक छोटा-सा स्विंग शो करे, तो ये हमेशा मार्केट जो है ना वो यहाँ से ब्रेकआउट की जो है ना वो इंडिकेशन देती है। ठीक है? देखो अगर मार्केट यहाँ से स्विंग बनाती हुई आती है ना, तो फिर हम लोग इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मान के ट्रेड ज़रूर करते। चूँकि मार्केट आप लोगों की बगैर जो है ना वो स्विंग की आई है, तो मार्केट के अंदर बायर्स का वॉल्यूम है। ठीक है? तो इस पॉइंट के ऊपर कभी भी हम लोग अभी इसको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है? तो अगर ये पॉइंट मार्केट इसको लंबा खींच देती है, कुछ इस तरह से, ये चीज़, तो आप लोगों का जो है ना ये पॉइंट वैलिड होगा फिर ये वाला। अगर मार्केट यहीं से घूम के वापस जाती है तो ये पॉइंट आप लोगों को खुद ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? जब ये पॉइंट ब्रेक होगा ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये आप लोगों के किसी सूरत भी ट्रेडेबल नहीं होंगे। ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस आप लोगों की यहाँ पे बनी है, यहाँ पे भी अभी रेजिस्टेंस बनने वाली रहती है और यहाँ पे भी बनने वाली रहती है। ये दोनों सिंगल पॉइंट है। ठीक है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे, वरना हम लोग
इस वाले सेटअप का वेट करेंगे कि मार्केट आप लोगों की ऊपर रेजिस्टेंस, मेजर जो रेजिस्टेंस जोन पड़ा है मार्केट का ये है, और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि H4 के अंदर मार्केट वॉल्यूम बायर्स का लेके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसी सूरत में ट्रेड करना है अगर ये स्विंग कंप्लीट होता है, अदरवाइज आप लोग इस पॉइंट को खुद ब्रेक होते हुए देखोगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों में से कोई गलत ट्रेड लेके इसके अंदर स्टक हो जाए। अच्छा जी, क्रैश 500 अभी जो है ना क्लियरली हमें बाय नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, अभी रीटेस्ट करने आई है। तो ये चीज़ हमें अभी यहाँ से बाय की इंडिकेशन क्लियर जो है ना वो दे रही है। हाँ, जब तक मार्केट इस वाली सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं आती ना तब तक सेल कंसीडर नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग इसको बाय ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। बूम 500 जो है ना वो एक ही जगह पे जो है ना वो स्विंग बना रहा है अभी। तो अभी जो है ना वो हम लोग इसका वेट करते हैं कि ये यहाँ तक एक मूव जो है ना वो दे, ठीक है। जब ये यहाँ पे मूव देगा ना तो फिर हमें क्लियर होगा कि भाई ये स्ट्रक्चर है, इसका यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी जो है ना ये चीज़ जो मार्केट कर रही है ना, ये कुछ ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसका यहाँ पे रीटेस्ट बनता है लेकिन वो मार्केट से हो नहीं रहा है, ठीक है। तो भी एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट ये रीटेस्ट करेगी। तो मार्केट को एक सॉलिड पॉइंट चाहिए यहाँ से पंप करने के लिए ऊपर, तो वो आप लोगों के पास यही एक पॉइंट जो है ना वो हो सकता है कुछ इस तरह से, ये चीज़, ठीक है। अभी मैंने ये इसलिए मार्क नहीं किया था कि इसके अंदर जो है ना वो एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना यही पॉइंट जो है ना वो इसको बेस पॉइंट रखना है, इसके बिल्कुल पास आके जहाँ पे आप लोगों को छोटा टाइम फ्रेम सेटअप दे देगा ना बाय का, तो वहाँ पे आप लोगों ने आके इसको बाय कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, क्रैश 300 की अगर मैं बात करूँ तो बड़े सिंपल से इसके एनालिसिस हैं कि सिंपली आप लोग वेट करें इस पॉइंट का, ये आप लोगों की जो है ना वो एक माइनर बनी हुई है रेजिस्टेंस, यहाँ से इसको सेल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर ये पॉइंट ब्रेक होगा तो फिर आप लोगों का ऊपर वाला पॉइंट ये है। इस जो पेयर है ना आप लोगों का क्रैश 300, इसको टू द पॉइंट ट्रेड किया करें मेजर पॉइंट से, ठीक है। फिर आप लोगों को जो है ना ये अच्छा जो है ना वो एक रेवेन्यू दे जाता है। लेकिन अगर आप इसको छोटे छोटे पॉइंट पर ट्रेड करते हो ना तो वो फिर आप लोगों के लिए जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी मजे की एक ट्रेड बनी हुई है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भाई क्रैश ये V75 के ऊपर जो है ना वो ट्रेड बनेगी, ठीक है। ये मैंने कल का आप लोगों को जो है ना वो बाय बताया हुआ है। यहाँ पे जो है ना वो मैंने जो है ना वो वीडियो के अंदर कंप्लीट आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है ना ये आप लोगों का स्पोर्ट जोन बना है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं ना देखी कल वाली, तो ये भी लिंक आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा है, इसको कंप्लीट वीडियो को देखें। तो लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना कल इसको शॉर्ट टाइम में ट्रेड करने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों को बताया था कि H4 का टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये ट्रेड आप लोगों की मिनिमम से मिनिमम 1 वीक की भी हो सकती है, तो इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसके एसएल की बात करूँ ना, ये देखें ज़रा, अगर ये आप लोगों का लोएस्ट पॉइंट बन रहा है ना 145, तो आप लोगों का मैक्सिमम एसएल जो है ना वो 140 होगा। ये आप लोगों का जो है ना वो इसका एसएल बनेगा। बल्कि अगर आप इसको 138 कर लेंगे ना, तो ये आप लोगों का ये वाला पॉइंट जो है ना ये भी क्लियर हो जाएगा। और टीपी आप लोगों की जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी 166। ये आप लोगों का जो है ना वो पॉइंट 1/3 या 1/4 रेशियो के साथ यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना वो H4 के अंदर मार्केट ने डोजी भी बना दी है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे छोटी-सी ये है कि ये आप लोगों का बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। बाज़ दफ़ा मार्केट जो है ना वो एक आध कैंडल लगा के यहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा मार्केट यहाँ पे स्टॉप कर जाती है जस्ट लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 छोर की कैंडल लगाई है मार्केट ने। तकरीबन कोई 4 दिन यहाँ पे टोटल मार्केट ने अपने लगाए यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से बाय में गई, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो है ना वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे हो सकता है। इसीलिए जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड को लंबे जो है ना वो लंबा होल्ड करने के लिए करते हैं छोटी लॉट के साथ। जो आप लोगों की शॉर्ट टाइम ट्रेड होती है उसमें ट्रेड आप लोग जो है ना लॉट साइज बड़ा होता है, लेकिन एसएल और टीपी जो है ना वो थोड़ी क्लोज जो है ना वो होते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी नीचे आता है ना 145 तक या 146 से, तो अगेन बाय कर सकते हैं 138 एसएल के साथ। कोई कमेंट्स होता है आप लोगों का, कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें।